आप जर्मनी में किसी को हैप्पी बर्थडे अगर एडवांस में विश कर दिए दोस्तों तो आपकी खैर नहीं। एडवांस में बर्थडे विश करना वहां पर लोग गलत मानते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया मस्त होंगे। आज आपको दोस्तों लेके चलते हैं यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट सिटी और कंट्री कह सकते हैं, जर्मनी। जर्मनी एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यूरोप का बेहतरीन देशों में से एक है। और हम आपको लेके चल रहे हैं उसकी कैपिटल जो है बर्लिन। वहाँ की जो करेंसी होती है वो यूरो होती है। पॉपुलेशन 8 करोड़ से ज़्यादा है और ये बहुत बड़ी कंट्री है यूरोप की और बहुत ही खूबसूरत देश है। आज आपको मैं लेके चल रहा हूँ इसकी एक कैपिटल बर्लिन, जो बहुत बड़ी सिटी है जर्मनी की। जर्मनी दोस्तों काफी मामलों में फेमस है, आप लोग जान रहे होंगे। पहले आपको ये दिखा रहे हैं जहाँ पर RMP 89 टूर एंड ट्रेवल के दोस्त ठहरे थे। इस होटल का नज़ारा देखिए, इतना खूबसूरत होटल है। इस होटल को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ की साफ सादगी खूबसूरती कितनी होगी। RMP 89 पहले से मौजूद यहाँ। अब यहाँ की कुछ दिलचस्प चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी जो है यूरोप के लिए काफी फेमस है। ऐसे जर्मनी की बात आते आते आपके बात दिमाग में दो बातें आती होंगी, एक तो आपको फुटबॉल और दूसरा हिटलर। हिटलर से जर्मनी के लोग काफी नफरत करते हैं, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, वर्ल्ड वार की स्टोरी है, बहुत सारा कुछ है। बट जब भी जर्मनी की बात करते हैं तो हिटलर की बात जरूर आती है साथ में। जर्मनी को दोस्तों हम और आप क्या कहते हैं नहीं मालूम है, लेकिन दुनिया में लोग इसे इंजीनियरिंग का बादशाह मानते हैं। बॉलीवुड का बादशाह होता है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है वर्ल्ड के अंदर। इससे ज्यादा खूबसूरत और बड़ा देश इंजीनियरिंग के मामले में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एशिया के काफी लोग हैं। टेक्नोलॉजी की बात जब करा जाए तो जानते हो दोस्तों, जापान को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो और कोई नहीं, जर्मनी है। सिर्फ जर्मनी में ही इतना ताकत है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को टक्कर दे सकता है। हम और आप गाड़ियों की काफी शौकीन हैं, गाड़ियां का नाम भी बहुत जानते हैं, देखते भी हैं, घूमते भी हैं। गाड़ियों का मस्ती लेनी है तो दोस्त आपको आना होगा जर्मनी। क्योंकि दुनिया में जितनी भी खूबसूरत गाड़ियां दिख रही है ना, वो जर्मनी में बनती है। चाहे वो मर्सिडीज है, BMW हो या ऑडी। बिल्कुल सही समझा आपने, ये सारी गाड़ियां, वैक्सवैगन भी यहीं बनती है। दुनिया की सारी गाड़ियां, खूबसूरत गाड़ियां यहीं बनती है। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, जर्मनी में गाड़ियां खूबसूरत बनती हो तो गाड़ियों का चाल भी खूबसूरत होना चाहिए। तो यहाँ के हाईवे पे किसी तरह के भी स्पीड लिमिट नहीं है, क्योंकि जहाँ पर गाड़ियां खूबसूरत बनती हो वहां पर चलाने का मजा भी तो होना चाहिए। स्पीड लिमिट नहीं है। और सबसे ज्यादा बात कि जिस शहर के हाईवे पे स्पीड लिमिट नहीं है, जहां पर गाड़ियां हवा से बात करती है, वहां पर दोस्तों आपको जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो सबसे ज्यादा दुनिया के सेफ ड्राइविंग जोन में गिनती आती है, जहां पर स्पीड लिमिट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां बनती हैं, क्या मजेदार गाड़ियां बनती है दोस्तों। और टैक्सी टैक्सी की बात करेंगे तो जो देश, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, जो देश मर्सिडीज, ऑडी, BMW, वैक्सवैगन बनाती है, वहाँ की टैक्सियां मर्सिडीज के रूप में चलती है। लेकिन एक कानून और भी है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और भाई साहब अगर साइड में गाड़ी पार्क कर दिया और पैदल चल दिए तो ये इलीगल है, आप पकड़े जाओगे और 3 साल की जेल है। एक अजीब सा कानून है, लेकिन कानून है भाई। कानून तो कानून होता है, चाहे किसी भी देश का हो, जो भी हो। तो जब यहाँ पर गाड़ियां आपकी पेट्रोल खत्म हो गई, दैट मीन्स की आपको तो जेल जाना ही होगा, खत्म होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कभी जर्मनी जाएं, घूमने जाएं तो सबसे पहले गाड़ियों में टंकी फुल कर ले कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जर्मनी के बारे में दोस्तों एक चीज और आपको बताते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके घर किसी नन्हे मुन्ने से प्यारे से कोई गुड़िया या गुड्डा का जन्म होता है तो आप उसका नाम नहीं रख सकते, खुद से नाम नहीं रख सकते। हमारे इंडिया में ना गुड्डू, मुन्नी, सोना, राजा सब कुछ रखा जाता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है दोस्त। जर्मनी में अगर आप माँ बाप बनते हैं तो बच्चों का नाम रखने के लिए सरकार है, सरकार ने आपको कोई नाम दिया हुआ है, उनमें से ही कोई नाम आप रख सकते हैं।
अगर आपका दिन कुछ ज्यादा ही बेताब हो रहा है कि नहीं जी हमारे बच्चे का नाम मेरे मन पसंद होना चाहिए, तो दोस्तों आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार से परमिशन लेकर ही आप नाम उसका रख सकते हैं, ऐसे नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, इसलिए जब भी आप जर्मनी के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है। उसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, बहुत कानून दूसरे तरह के हैं। हमारे देश से, आपके देश से, सुनने वाले दोस्तों के देश से काफी डिफरेंट होगा। जैसे अगर आप बियर ड्रिंक करते हैं रोड के कभी भी किसी भी कोने में, तो आपको सरकार से कोई शिकायत नहीं, सरकार को कोई पाबंदियां नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं तो सरकार, दोस्तों, आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जर्मनी के देश में ये इलीगल है कि आप स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे करते हैं। और जहाँ पर दोस्तों एक चीज और बताना चाहते हैं आपको, जहाँ पर बियर बच्चे 16 साल से या कम से या ज्यादा से अलाउ है वहाँ बियर पीना, ड्रिंक करना, तो वहाँ की नाइट लाइफ तो माशाल्लाह, नाइट लाइफ का तो जवाब ही नहीं होगा। जबरदस्त नाइट लाइफ होती है। यहाँ पर बियर की नदियां बहती है, जहाँ पर बियर की नदियां बहती हो तो नाइट लाइफ का क्या कहना है। बहुत ही खूबसूरत नाइट लाइफ होता है यहाँ पर। और तरक्की के मामले में तो हम ये कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन यहाँ बहुत साल पहले से ही बनता है। बुलेट ट्रेन बहुत सालों से चलती है हमारे यहाँ, तो अभी आए हैं, कहीं चालू हुए हैं, कहीं नहीं हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, बट वहां पर काफी सालों से चल रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और बताते हैं कि अगर आप जर्मनी में किसी को हैप्पी बर्थडे अगर एडवांस में विश कर दिए दोस्तों, तो आपकी खैर नहीं। एडवांस में बर्थडे विश करना वहां पर लोग गलत मानते हैं। और अच्छी चीज ये है कि वहां पर एजुकेशन फ्री है, चाहे आप किसी भी देश से आए हो जर्मनी, अगर जर्मनी में आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज टोटली फ्री। वहां पर फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका नाम आपने सुना होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन भी जर्मनी के थे और बाद में वो अमेरिका चले गए, लेकिन वो थे जर्मनी के। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ के बारे में। फेंटा, आप हम सभी पीते हैं फेंटा, नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी फेंटा की बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता, कोको कोला जर्मनी में इंपोर्ट किया जाता था, बट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी ने कोको कोला को बैन कर दिया। लेकिन जर्मनी के देश में जहाँ पर ड्रिंकिंग, सोडा या बियर, शराब पीना एक शौक है, तो वहां पर लोग कैसे रह सकते थे जब कोको कोला बंद हो गया। तो उस देश ने फिर फेंटा की शुरुआत की। हाँ दोस्तों, जो फेंटा आप हम पीते हैं वो शुरुआत ही जर्मनी से हुई थी। तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में भी ये बातें कहा जाता है। अगर आप कभी भी जर्मनी जाएं तो वहाँ देखेंगे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च ये जर्मनी में ही है। क्रिसमस ट्री के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आपको शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन जान लीजिए। क्रिसमस ट्री की बात करते हैं हम, आप सब कोई घरों में सजाते हैं, हर मॉल में सजा होता है, हर जगह सजा होता है, एयरपोर्ट पे सजा होता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, जर्मनी। क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा जर्मनी से हुई थी। जर्मनी से ही इसकी शुरुआत किया गया था। जर्मनी के बर्लिन शहर में ही दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी है। तो दोस्तों, इस आज हमने आपको जर्मनी के बारे में बताया, बहुत कुछ जानकारी है। अगर कुछ जानकारी और भी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज हमारे दोस्त बर्लिन के होटल से, बाजार से इंफॉर्मेशन, मार्केट के बारे में, देश के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आपको बताया RMP 89 टूर एंड ट्रेवल के लिए। अगर कभी जर्मनी जाना हो या कहीं जाना हो तो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद RMP 89 टूर एंड ट्रेवल। तो दोस्त, आज के लिए हम विदा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।